हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में सीजवान ट्रिपल फ्राइड राइस कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में टेस्टी तो होते हैं, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कैबेज मंचूरियन ग्रेवी कैसे बनाई जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके साथ में हम फ्रेश सीजवाइन सॉस भी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सीजवाइन सॉस बनानी है, तो 50 ग्राम यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। कश्मीरी मिर्च जो तीखी नहीं होती है और दूसरा इससे कलर बहुत ही बेहतरीन आता है। तो मिर्चों को आपने इस तरह से तोड़ लेना है, इनके अंदर जितने भी बीज हैं पूरे निकाल देने हैं। ये जो बीज हैं सॉस के कलर को खराब करते हैं, तो इस तरह से आप इसके बीज निकाल दीजिए। और मिर्ची तीखी नहीं होती है, हाथों से मैश भी कर लेंगे ना तो हाथों में जलन नहीं होती है इससे। अब इसके बाद आपने मिर्ची को ना बॉईल करना है, या आप इसको बॉईल कर लीजिए 5 मिनट तक। टाइम है तो आधे घंटे तक गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए, क्योंकि इन मिर्चों को हमने सॉफ्ट करना है। इसके बाद हमने इनका ना पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने मिर्ची को बॉईल कर लिया है और मिर्ची अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद आप इसको ना छान लीजिए। छानने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ठंडी हो जाएगी इसके बाद आपने ना जो पानी है उसको हटा देना है और मिर्चों को आपने ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है पीसने के लिए। थोड़ा सा साथ में पानी ऐड कीजिए और पानी के साथ आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए। पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से आपने एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। और इस सीजवाइन सॉस को आप महीने भर तक ना स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले आपने उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल का यूज़ सीजवाइन सॉस जब भी बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, उससे वो सॉस जो है जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए अदरक और लहसुन को पका लिया है। फिर इसके बाद आपने इसमें चिल्ली पेस्ट ऐड कर देना है और सारे का सारा पेस्ट देखिए मैंने डाल दिया है। पानी का यूज़ नहीं करना अब आपने यहाँ पे, क्योंकि इस पेस्ट को आपने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से पकने के बाद दानेदार ना हो जाए। अच्छे से पकाने से क्या होगा, मिर्ची का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाता है और दूसरा इसका स्टोरेज टाइम भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे इसका पहले तो कलर थोड़ा सा ना रेड सा होना शुरू होगा, बाद में डार्क होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा एरोमेट पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में आप इसमें थोड़ी सी टमाटो सॉस डालना चाहें टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। और साथ में आपने इसमें विनेगर ऐड करना है, तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें विनेगर डाल दीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई ही रखनी है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है। तो ये देखिए हमारी जो सीजवाइन सॉस है वो तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपने कोई भी चाइनीज डिश बनानी हो इसका यूज़ कीजिए, अच्छा टेस्ट आता है। अब कैबेज मंचूरियन बना लेते हैं। आधा किलो मैंने पत्ता गोभी लिया जिसको बारीक काट लिया है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें एरोमेट पाउडर ऐड कीजिए। नमक और एरोमेट पाउडर के साथ पत्ता गोभी को ना मिक्स करके छोड़ दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आपने ऐसे ही छोड़ना है। पत्ता गोभी नमक डालने के बाद पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और गोभी यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इसके बाद आपने इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए थोड़ी सी आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। हरा धनिया डालने से मंचूरियन में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इनको भी अच्छी तरह से गोभी के साथ मिक्स कर लेना है। अब बाइंडिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और 2 बड़े चम्मच आप इसमें मैदा ऐड कीजिए। और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें ना बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए। बेकिंग पाउडर से मंचूरियन अच्छी तरह से जब फ्राई करते हैं फूल जाते हैं और अंदर तक अच्छे से पक भी जाते हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पहले आप इसको मैश कीजिएगा। अगर आपको लगता है मिक्सचर ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है, हल्का सा ऊपर से ना पानी स्प्रिंकल करना है, देखिए इस तरह से। और जैसे आप पानी स्प्रिंकल करेंगे आपका जो मिक्सचर है अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ना इसको इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हाथ को धो लीजिए। हाथ को आपने गीला करना है और इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। गीला करके बॉल बनाएंगे, मिक्सचर आपके हाथों से नहीं चिपकेगा। इस तरह से देखिए, ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने हैं फ्राई करते टाइम, नहीं तो ये फूल जाते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ना मीडियम टू लो रखना है। ये देखिए ज़्यादा गर्म गर्म तेल में नहीं डालना है आपने मंचूरियन बॉल को फ्राई करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, अंदर से आपके मंचूरियन बॉल ना कच्चे रह जाएंगे, बाहर से कलर आ जाएगा। तो 1.5 से 2 मिनट तक आप गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे ना, तो आपके मंचूरियन बॉल ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे। अच्छी तरह वो फूल जाएंगे। ज़्यादा गर्म गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो फूलेंगे नहीं अच्छी तरह से, अंदर तक अच्छे से पकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में मंचूरियन बॉल को तब तक पकाना है जब तक इनके बाहर से अच्छा कलर ना आ जाए। और इनको आप हाफ फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, 2 से 3 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो देखिए कैबेज मंचूरियन हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप वेज मंचूरियन बनाना चाहें सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। थोड़ी सी गाजर और बीन्स डाल दीजिए, आपके वेज मंचूरियन तैयार हो जाएंगे।
अब हम जल्दी से मंचूरियन की ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेनलेस स्टील की बोक ली है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है आपने। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। देखिए कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। आप डालना चाहें इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में प्याज को भी अदरक लहसुन के साथ पका लीजिए। तो प्याज को आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें फ्रेश बनाई हुई शेज़वान सॉस ऐड कर देनी है। तो ये देखिए 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें शेज़वान सॉस ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में सॉस को थोड़ी देर पका लीजिए। सॉस को थोड़ी देर प्याज, अदरक, लहसुन के साथ पकाएंगे ना, ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक हो, वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं। तो 2 लीडर मैंने भर के इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं और गैस की फ्लेम आप हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तब तक सीजनिंग भी या साथ में ऐड कर लेनी है आपने। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच इसमें एरमेट पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच आपने वाइट विनेगर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कर दीजिए। एक अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा प्याज ऐड कर दीजिए और इन सब को भी ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो सॉस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में आपकी सॉस बनके तैयार हो जाती है। बॉयल आ चुका है, अब आपने सॉस को थिक करना है। 1 छोटा चम्मच आपने पानी में कॉर्नफ्लावर घोलना है और थोड़ा थोड़ा करके आप ना सॉस में डालते चाहिए और इस तरह से जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते चाहिए। तो जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतनी थिक आप सॉस को कर सकते हैं। एक बार में ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, ज़्यादा डाल देंगे कॉर्नफ्लावर तो उससे क्या होगा, आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो जाएगी तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है कई बार उसमें। इसके बाद आपने इसमें फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल डाल देने हैं और मंचूरियन बॉल को भी ग्रेवी के साथ थोड़ी देर आप पका लीजिए ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है मंचूरियन बॉल के अंदर तक चला जाए। और लास्ट में आप ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे पत्ता गोभी डाल सकते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कैबेज मंचूरियन साथ में सर्व कर सकते हैं ट्रफल फ्राइड राइस के साथ में। अब हम फ्राइड राइस बना लेते हैं। यहाँ मैंने चाइनीज़ बोक ली है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए। अदरक और लहसुन को आप हाई फ्लेम में ना थोड़ी देर पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो जितने भी चाइनीज डिशेज रहती है ना, इनमें अदरक और लहसुन का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तभी खाने में एक अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई गाजर और बीन्स ऐड करनी है। गाजर और बीन्स को मैंने 30 से 40 सेकंड तक ना हल्का सा बॉईल कर लिया था। इससे क्या होता है, जब हम सब्जियों को हाई फ्लेम में पकाते हैं इनका ना कलर नहीं खराब होता है। 1 से 1.5 मिनट तक आप इनको हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपने इसमें शेज़वान सॉस ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच शेज़वान सॉस ऐड कर दिया है। शेज़वान सॉस को भी सब्जियों के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आप इनको भी पका लीजिए सब्जियों के साथ में। और थोड़ी देर पकाने के बाद देख सकते हैं कलर कितना रेड सा हो चुका है। तो शेज़वान फ्राइड राइस का कलर एकदम रेड रहता है। इसके बाद आपने इसमें ना बॉयल किए हुए राइस ऐड कर देने हैं और इसके साथ में आप इसमें बॉयल किए हुए नूडल्स ऐड कर दीजिए। ऊपर से आपने काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा प्याज ऐड करना है। हरे प्याज को लंबा लंबा काट के भी डाल सकते हैं। साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें एरमेट पाउडर ऐड करना है। एरमेट पाउडर सब्जियों का एक पाउडर होता है, उसमें थोड़ा सा ना MSG मिक्स करके बनाया जाता है। 1 चम्मच आप इसमें वाइट विनेगर ऐड कीजिए। थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करनी है आपने, इसमें लाइट सोया सॉस का यूज़ करना है। थोड़ी सी आप साथ में टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हैं और इसके साथ में थोड़े से शेज़वान पेपर कॉर्न ऐड किए इसके अंदर मैंने। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छी तरह से इनको गर्म कर लीजिए। आप इसमें डालना चाहें थोड़े से क्रिस्पी नूडल भी डाल सकते हैं या फिर आप उनको गार्निशिंग में डाल सकते हैं जब आप इनको सर्व करेंगे। तो 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ये देखिए हमारे ट्रफल शेज़वान फ्राइड राइस भी तैयार हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।